जैसा कि हम पढ़ रहे थे अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे, ठीक है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखेंगे। एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है गोले की त्रिज्या, है ना, कितना दिया हुआ है आपको, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। हम जानते हैं जैसा कि गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने लिख दिया बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला लिख दिया हमने, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 4/3 पाई, यहाँ पर आर की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर, लिख दिया हमने 12 सेंटीमीटर क्यूब। इसका नाम दे दिया हमने समीकरण पहला, ठीक है। उसी प्रकार निकालेंगे छोटे गोले की त्रिज्या, ठीक। यहाँ पर दो त्रिज्या दी हुई है, देखिएगा बड़े गोले की त्रिज्या दिया हुआ 12 और उसी प्रकार दिया हुआ है छोटे गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा छोटे गोले की त्रिज्या जो है दी हुई है 6 सेंटीमीटर। फिर उसी प्रकार निकालेंगे छोटे गोले का आयतन, फॉर्मूला सेम रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। फिर 4/3 पाई इंटू आर कितनी दी हुई है, ये छोटे गोले की त्रिज्या है ना, इसका त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, लिख दिया हमने 6 क्यूब, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। फिर देखेंगे छोटे गोले की संख्या बराबर बड़े गोले का आयतन अपॉन छोटे गोले का आयतन, ठीक है। हम लोगों ने बड़े गोले का आयतन भी निकाला है, छोटे गोले का भी आयतन निकाला है। क्या निकाला है, ये देखिएगा 4/3 पाई इंटू 12 क्यूब अपॉन 4/3 पाई इंटू 6 क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4/3 पाई इंटू, हम लोग इसको 12 को जो है क्यूब जैसे दिया हुआ तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 12 गुना 12 गुना 12। अगर आप लोग इसको ज़्यादा लेंथी बनाना चाहेंगे तो आप इनको इसको इंटू कर सकते हैं, बट कोई मतलब नहीं है लेंथी करने से, और कन्फ्यूजन होता है। इस वजह से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 12 क्यूब, ये लिख सकते हैं 12 गुना 12 गुना 12। इसी प्रकार यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 4/3 पाई इंटू 6 क्यूब, इसको भी ऐसा हम लिख सकते हैं 4/3 पाई 6 इंटू 6 इंटू 6, ओके। अब ये 6 ये 12, तो ये 12 जो है 6 से 2 बार में कट जाएगा। इसी प्रकार ये 12 जो है 6 से 2 बार में कटेगा, ये 12 भी 6 से 2 बार में कटेगा, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी कट ही गया 4/3 पाई अपॉन 4/3, ये तो ऑलरेडी कट ही गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब हुआ आपका 8, ओके। तो हमने लिख दिया 8, यही आपका क्या हुआ, छोटे गोले की संख्या। ये हो गया छोटे गोले की संख्या बराबर 8, यही आपका हुआ आंसर। आवाज है। एक क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, ओके। बनाए गए नए गोले की त्रिज्या क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। मतलब हमको दिया हुआ है 3 ठोस गोला, है ना। देखिएगा ये गोला जो छोटा है, फिर उसे थोड़ा बड़ा है, फिर उसे थोड़ा बड़ा है, तो इन तीनों गोलों को मिला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है। ये देखिएगा एक बड़ा गोला, ठीक है। तो छोटे गोले का जो है 6 सेंटीमीटर छोटा गोला 6 सेंटीमीटर का, उससे बड़ा 8 सेंटीमीटर का है, और ये जो है 10 सेंटीमीटर का, ठीक। त्रिज्या है और इसका वॉल्यूम क्या होगा, छोटे गोले का वॉल्यूम, वॉल्यूम मींस आयतन, ये लिख दिया हमने V1। उसी प्रकार ये दूसरे गोले का आयतन क्या होगा, लिख दिया हमने V2, और ये हो गया आपका
V3। तीसरे गोले का आयतन मान लिया हमने V3। तो इन टोटल गोलों का आयतन मिलाकर के हमको बड़े गोले का आयतन मिलेगा, जिसको हम V लिख सकते हैं। तो इन गोलों का आयतन को मिलाकर हमको क्या मिला, बड़े गोले का आयतन, जिसको हमने मान लिया कैपिटल V। ओके, फिर देखते हैं, माना पहले गोले की त्रिज्या मतलब R1, क्योंकि 3 यहाँ पर गोले हैं इसलिए हम लोगों ने पहले गोले की त्रिज्या इसको मान लिया हम लोगों ने R1 कितना दिया आपको 6 सेंटीमीटर। उसी प्रकार दूसरे गोले की त्रिज्या R2 जो दिया हुआ आपका 8 सेंटीमीटर, उसी प्रकार दिया हुआ है तीसरे गोले की त्रिज्या जिसको माना हमने R3, ये आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर माना बड़े गोले की त्रिज्या जो है R है, मतलब ये जो है त्रिज्या माना हमने कैपिटल R, ठीक है R है। तो आगे कैसे बनेगा, फिर क्या होगा, तीनों गोलों का आयतन का योग, जो हम लोगों ने 3 जो गोले लिए हैं उसके आयतन का योग बराबर हो जाएगा बड़े गोले का आयतन। ठीक है, मतलब ये बड़े गोले का आयतन। तो हम लोगों ने आयतन क्या लिया था, वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू, ये हो गया अपना टोटल बड़े गोले का आयतन मीन्स कैपिटल V। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं वी नो दैट गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पर देखिएगा ये कॉमन निकल रहा है, इन तीनों में से ये कॉमन निकल रहा है 4/3 पाई, ये कॉमन निकल रहा है, तो हम लोगों ने निकाल दिया 4/3 पाई कॉमन निकाल दिया। अब अंदर क्या बचा, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, ये देखिएगा ये बचा, लिख दिया हमने, इज इक्वल टू हो गया आपका 4/3 पाई R क्यूब। अब ये देखिएगा ये कट जाएगा 4/3 पाई और ये 4/3 पाई, ये कैंसिल हो सकता है, बराबर में है ना, ये कैंसिल हो गया। फिर क्या बचा है अंदर, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू ये R क्यूब कैपिटल R क्यूब, ये बचा। ठीक है, अब हम लोगों ने जो निकाला था R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू हमको दी हुई है। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे हम, 6 क्यूब, R1 की वैल्यू आपको 6 क्यूब दी हुई है प्लस R2 की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर मीन्स ये हो जाएगा 8 क्यूब और R3 की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर मीन्स ये हो जाएगा 10 क्यूब इज इक्वल टू, ये हो गया आपका R3। ठीक, अब ये क्या होगा, 6 क्यूब मीन्स क्या होगा, 6 गुना 6 गुना 6 मतलब 6 छक्का 36, 36 छक्का ये हो जाएगा आपका 216 प्लस ये 8 क्यूब है, ये क्या हो जाएगा 8 गुना 8 गुना 8 मतलब ये हो जाएगा आपका 512। उसी प्रकार 10 गुना 10 गुना 10 ये हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, इज इक्वल टू R क्यूब। अब ये सब जब आप ऐड करेंगे 216 धन 512 धन 1000, इसको जब ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1728। ठीक है, अब यहाँ पर हमको यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है, इस क्यूब को हटाना है तो हम क्या करेंगे, ये जो है किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का। आप जब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे है ना, इसका जब आप रूट निकालेंगे, आप देखिएगा निकाल करके इसका रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 12, मतलब 12 गुना 12 गुना 12 आपको मिलेगा 1728। अब हमको ये क्यूब हटाना है, इस वजह से हमने लिख दिया, ये हो गया 12 क्यूब, ये क्यूब और ये क्यूब दोनों साइड जो है ये कट जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिला, R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा।